लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सरगर्मियां और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड और फिर राजनीतिक दलों के खेल और फिर मोटी उगाही की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि एक और नया मामला सामने आ गया है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के नाम पर और लोगों से ठगी और मोटी रकम वसूलने के नाम पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा में बल्कि आरोपों में घिर गई है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के उत्तर प्रदेश महासचिव और चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी ने अपनी ही पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने उनको टिकट दिलाने के नाम पर और पार्टी में एक्टिविटीज करने के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए लिए, जिनमें से 30 लाख रुपए के करीब अभी लौटाने बाकी हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बेहद आहत होते हुए शिकायत की कि उनकी भावनाओं से न सिर्फ खिलवाड़ किया गया बल्कि उनके साथ धोखा किया गया है। 5 बार मेरी ओपीडी में लेकर आए थे। 5 बार ओपीडी में लाने के बाद फिर उनको मैंने ये आश्वासन दिया था कि मैं हेल्थ देखूंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा, लेकिन इंसिस्ट करने के बाद कुछ जो और पार्टी के सीनियर लोग थे, हमने उसको महासचिव के लिए मान लिया और हेल्थ भी उन्होंने मुझे दे के रखा। तो इसलिए दिया था कि एक तो हम आपकी टिकट की बात कर रहे हैं और एक जो उनकी सभाएं होनी थी, जो उनको जाना था गांव-गांव, जो अपनी सभाएं करनी थी या उन्होंने जो और एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें झंडे भी आते हैं, उसमें सब पेपरों पर आते हैं, जो भी आते हैं, वो क्योंकि कोई पार्टी का अकाउंट नहीं था तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि देखिए अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें कुछ खर्चा आता है, पार्टी खर्चा कराएगी सब, पर आप जो भी थोड़ा मोड़ा सहयोग कर सकते हैं वो कर दीजिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ इतना एक मुश्त हमने दिया था। 8 से 9 महीने यानी 9 ट्रांजैक्शन में ये 50 लाख रुपए करीब दिया गया। जी। हम आपको याद दिला दें कि नोएडा के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता करने के आरोप में श्रीकांत त्यागी नाम के एक शख्स के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके अंदर उनको जेल भी जाना पड़ा था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई थी, जिसके बाद समाज के खासतौर से त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत त्यागी के फेवर में लामबंद होकर उसकी मदद की थी। हालांकि डॉक्टर बीपी त्यागी का कहना है कि हमने श्रीकांत त्यागी की नहीं बल्कि उनकी पत्नी अपनी बहन अनु के लिए लामबंद होकर उसकी मदद की थी और जिसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लोगों को ठगने का काम किया है। क्या कह रहे हैं बीपी त्यागी अपनी भावनाओं को लेकर, आप भी सुनिए। हमें लगा कि जो अन्नू बहन है हमारी, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। ये जो मसला श्रीकांत का है, श्रीकांत का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया और ना मेरे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, कभी मैंने उसके बारे में नहीं बोला। लेकिन जो अन्नू बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका पानी काटा गया 2 दिन, उसके बच्चों का पानी, बिजली पानी काटा गया, उसको कैद में रखा गया, वो भी मेल पुलिस उसको लेकर गई साथ में। तो वो हमारे समाज को एक तरह का झटका था कि जब हमारी महिला के साथ 2 दिन ऐसा बर्ताव हो रहा है और उस महिला के साथ जो भी श्रीकांत ने तू तड़ाक किया है, मैं उसका फेवर नहीं करता हूँ। वो कोई भी महिला हो, उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। तो जितना भी हमारा समाज है, सर्व समाज है, वो सिर्फ अन्नू बहन के लिए आगे आया था। मतलब ये श्रीकांत को भ्रम होगा, उसके लिए आगे आए हैं। डॉक्टर बृजपाल त्यागी जो कि एक नामवर शख्सियत हैं और अपनी विधा के अंदर माहिर हैं, जो कि साल के अंदर कई लोगों के फ्री में ऑपरेशन भी करते हैं और सैकड़ों लोगों की मदद करके चैरिटी भी करते हैं और अपने ख़ास तौर से ऑपरेशंस को लेकर उनका नाम कई रिकॉर्ड्स से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड से। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद वो इसलिए आहत हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनाई जाती है तो वो समाज की सेवा के नाम पर बनाई जाती है। लेकिन इस पार्टी को लेकर खास तौर से श्रीकांत त्यागी और उनके राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल को लेकर उन्होंने आने वाली जनरेशन्स को आगाह किया है कि वो इस तरह के लोगों से न सिर्फ सावधान रहे बल्कि किसी भी तरह की ठगी से बचने के लिए उनको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। हमारे समाज को बहुत बड़ा झटका है। जिस समाज ने इतना त्याग किया और जो हमारे सब सिरमौर हैं, मावी त्यागी जी या जितने भी उन्होंने फ़ोटो में लगाए हुए हैं, उनको देख के सब बच्चे या सब बुजुर्ग आते हैं और फिर इस तरह का अगर एक्टिविटी होती है, अराजकता होती है पार्टी में, तो हमारा समाज बहुत आहत है।
कि पहली बार कोई पार्टी बनी और उसमें इस तरीके से डॉक्टर साहब को प्रताड़ित किया गया। डॉक्टर बीपी त्यागी न सिर्फ गाजियाबाद के बल्कि पूरे देश के, और न सिर्फ त्यागी समाज के बल्कि सर्व समाज के एक सिरमौर हैं। उनका व्यक्तित्व सबके लिए है और वो जिस तरह की चैरिटी करके लोगों की मदद करते हैं और सैकड़ों लोगों को मदद पहुंचा चुके हैं, और ख़ास तौर से वो सैनिकों की और ख़ास तौर से गरीब तबके की, और यहाँ तक कि वो कुछ ऐसे लोगों की मदद करते रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं या फिर अपनी सेहत के लिए खर्च नहीं उठा सकते। उसके लिए बीपी त्यागी हमेशा खड़े नज़र आते हैं। ऐसे शख्स को समाज सेवा के नाम पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि खुद किसी संकट में घिरा हो और वो अपनी मदद के नाम पर चीख पुकार मचा रहा हो और मदद मांग रहा हो, और मदद मिलने के बाद वो किसी भी शख्स, ख़ासतौर से बीपी त्यागी जैसे सज्जन व्यक्ति और निश्चल व्यक्ति के साथ धोखा करता है, तो यकीनन ये एक गंभीर बात है जिसको लेकर न सिर्फ कानून को बल्कि समाज को भी सख्त सोचना होगा।